हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इन दिनों हम लोग बायोलॉजी की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जिसमें एक पार्टिकुलर टॉपिक से हम लोग 30 क्वेश्चंस निकाल करके डिस्कस कर रहे हैं और उस पार्टिकुलर टॉपिक का हम लोग एक प्रकार से पोस्टमार्टम टाइप कर रहे हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिशियल होने वाली है। फिलहाल अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो अभी यूपीटीईटी होने वाला है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी जो हमारा क्या है, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यह क्लास जो है आपके लिए जो है रामबाण साबित होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके सिलेबस में साइंस है, तो दैट हैव दिस क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो उन्हें जो है इस क्लास को जो है अटेंड करना है। और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, पहली चीज तो इस क्लास को कम से कम अपने 5 साथियों के साथ शेयर कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास की पहुंच हो सके, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा प्रेरणादायक होगा और जिससे कि हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के बारे में सोच सकेंगे, यानी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ऑफ कोर्स। तो जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी श्वसन क्या है। तो श्वसन क्या है हम सभी जानते हैं कि श्वसन जो है क्या है। पहली चीज तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, कह रहे हैं कि आप फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को जो है रिलीज करना है क्या, या फिर जो है फॉर्मेशन ऑफ फूड प्लांट्स, प्लांट्स के लिए जो है फूड का फॉर्मेशन करना या फिर फूड का मूवमेंट करना या फिर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना। तो पोषक तत्वों का शोषण यानी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी ये शोषण नहीं है। और भोजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना यह भी शोषण यानी रेस्पिरेशन नहीं है। वहीं पे क्या है, प्लांट्स के लिए भोजन बनाना यह भी किसी प्रकार का जो है रेस्पिरेशन नहीं है। तो रेस्पिरेशन है क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी जो फूड है क्या है भाई, फूड है, इसको क्या करना, इसको ब्रेक डाउन करना। क्या करना साथियों, ब्रेक डाउन करना और बाद में क्या रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करना। क्या रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करना जो है। अच्छा, लगभग कितनी एनर्जी जो है रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, तो लगभग 38 एटीपी जो है रिलीज होती है। एटीपी जो कि क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी है। क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी की करेंसी क्या है, जैसे हमारी करेंसी रुपया होती है तो वैसे हमारे बॉडी में एनर्जी की करेंसी क्या होती है, एटीपी, जिसका पूरा नाम हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फिलहाल फूड को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। फूड का कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज है। जब क्या होता है, ये किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से। तो यहां पर क्या होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड H2O और किसमें, एनर्जी में क्या होता है, या जो है टूट जाता है। यानी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कई सारे सिंपलर सब्सटेंस बन रहे हैं। कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स से क्या बन रहा है भाई, सिंपलर बन रहा है। तो ऑब्वियसली इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे साथियों, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कह देंगे, कैटाबोलिक रिएक्शन जो है हम कह देंगे इसे। वहीं पर दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है तो उस दरमियान उस बीच क्या होता है, हमारे बॉडी से हल्की सी हीट निकलती है। ऑब्वियसली अगर कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसका मतलब हीट निकल रही है। और जहां पर क्या होता है, यानी जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं साथियों, ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है कह देते हैं। तो यह हमें जानते रहना है किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में जानते रहना है। अच्छा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग यानी श्वसन और श्वासोच्छवास में हल्का सा अंतर है। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारी सेल में जो क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है, तो उसको तो हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हमने सांस ली और सांस छोड़ दी, सांस लेने और सांस छोड़ने तक का जो जस्ट
ये ब्रीदिंग है, इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सहेलिंग ऑफ सॉरी इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, बस इतनी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में 19-20 नहीं बल्कि 19-20 लाख का फर्क है, यह हमें समझना होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं। तो दुनिया में लगभग जो पैदा हो रहा है वो भी जानता है कि हम लोग कौन सी गैस लेते हैं साथियों? ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन जो है लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक वेट कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? इसी को हम जीवन दायिनी कहते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? प्राणवायु कहते हैं, या फिर इसी को जीवन दायिनी कहते हैं, ऑक्सीजन। अब बात करें कि ऑक्सीजन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, क्या है? एटमॉस्फेयर है, इसमें कितने परसेंट है साथियों? तो इसमें जो है हमारी जो ऑक्सीजन है मात्र 21% है। कितने परसेंट है? 21% है। अब इसी बीच आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि विच गैस इज टेकन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के समय कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। और वहीं पर अगर आपसे इसको थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि जब प्लांट्स में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो ऑन दैट टाइम दे टेक व्हिच टाइप ऑफ गैस, तो वो उस समय कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या लेते हैं? वो जो है ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, यह हमें जानते रहना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यहीं पर ये जान लेते हैं किसकी बात हो रही है साथियों? रेस्पिरेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेस्पिरेशन की बात हो रही है। तो यह दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है एरोबिक, यानी जिसमें क्या होता है? जिसमें जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एक हो जाता है एनएरोबिक। क्या हो जाता है? एनएरोबिक हो जाता है, जो कि क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। जो कि क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ respiration. The first one is aerobic and the second one is anaerobic. Aerobic जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अब वहीं पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जितने भी क्या है? एनिमल हैं, तो जितने भी ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल हैं इनमें क्या होता है? एरोबिक होता है। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एनएरोबिक जो है वह किन में होता है? तो साथियों यह होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। और आपने एक प्रोसेस सुना होगा जिसका नाम क्या हो जाता है? फर्मेंटेशन। क्या हो जाता है? फर्मेंटेशन हो जाता है, जिससे हिंदी में क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। जिससे कि किसका फॉर्मेशन होता है? वाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रक्रिया में क्या होता है? इसमें जो श्वसन होता है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वहां पर क्या होता है? एनएरोबिक श्वसन जो है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दैट हैव टू रिमाइंड यू हैव टू सेव इन योर माइंड दैट थिंग्स। अगला क्या है भाई? अगला जो है हमारा क्या कह रहा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय जो है कौन सी गैस रिलीज होती है? रेस्पिरेशन के समय जो है कौन सी गैस रिलीज होती है, यहां हमें बताना है। तो ऑब्वियसली हमने बताया अभी कि जब हम सांस लेते हैं ऑब्वियसली वी विल टेक ऑक्सीजन, एंड जब हम एक्सहेलिंग करते हैं, सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं, ऑन दैट टाइम वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। उस समय हम लोग क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑप्शन तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जो है हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है यहां पर कितने परसेंट पाई जाती है? तो आपको याद रखना है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज अप होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापन जो है कह देते हैं। या हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते रहना है। तो इतनी सी बात। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज द कि रेस्पिरेशन अकर्स इन द विच ऑर्गेनली। रेस्पिरेशन इसमें से कहां पर होता है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्या है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां पर होता है। तो रेस्पिरेशन क्या न्यूक्लियस में होता है? नहीं। राइबोसोम में होता है? नहीं। गोल्गी बॉडी में होता है? नहीं होता है। तो फिर कहां पर होता है सर? तो रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। अच्छा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, इसे हम लोग कंट्रोल सेंटर कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं साथियों? तो राइबोसोम को हम लोग कह देते हैं पैलेट पार्टिकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पैलेट पार्टिकल कह देंगे। और क्या गोल्गी बॉडी जो है किसका काम करती है? तो यह काम करती है साथियों पैकेजिंग का। किसका काम करती है? पैकेजिंग का काम करती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि कौन से श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है। क्लास की स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि दैट रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन क्या हो, रिक्वायर हो, उसको क्या कहूंगा मैं? एरोबिक, यानी कि वायवीय श्वसन, या फिर क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ये इस रिश्ते से कौन सा सही हो जाएगा? इस रिश्ते से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 6 है, 6 क्या कह रहा है कि इन विच रेस्पिरेशन, इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, जहां पर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? एनएरोबिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एनएरोबिक, यानी अवायवीय कहेंगे, या फिर अनाक्सी श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनाक्सी श्वसन। होता किसमें है? ये ईस्ट में होता है, जो कि एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, वहां के लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है, वहां के लिए ये हेल्पफुल होता है। और इसी फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इसी से हम लोग किसका निर्माण करते हैं? शराब का निर्माण करते हैं, यानी वाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाइन बनाते हैं। तो वहां पर जो ईस्ट होते हैं, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है साथियों, कौन सा होता है? अनाक्सी, यानी कि एनएरोबिक श्वसन होता है। अच्छा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पर क्या बनेगा? वहां पर क्या बनेगा? तो हमने अभी आपको बताया था कि वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। तो इसमें से क्या बन रहा है? क्या कह रहा है? एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे बन रही है? क्या ऑफकोर्स बन रही है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनेगा? तो ऑब्वियसली एरोबिक की बात हो रही है, यानी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस में क्या बन जाएगी साथियों? एनर्जी बन जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह क्या होने वाला है? 100% सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद क्या रखना है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना? जो क्या है, सेल में जो एनर्जी पाई जाती है उसकी करेंसी क्या है साथियों? एटीपी है। कितने एटीपी एनर्जी बनती है? तो लगभग 38 एटीपी एनर्जी बनती है। एटीपी का फुल नेम क्या हो जाता है? तो साथियों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका पूरा नाम हो जाता है, या हमें ध्यान देना है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ये हो गई। अच्छा, अब यहीं पे सबका फुल नेम जान लेते हैं। डीएनए का फुल नेम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। और वहीं पर आरएनए का क्या हो जाता है? राइबोसोम। क्या हो जाता है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल नेम हो जाता है। और जो एडीपी है इसका फुल नेम क्या हो जाता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या हो जाता है साथियों?
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है इसका पूर्ण रूप हो जाता है। यह हमें याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो कोशिका की मुद्रा करेंसी क्या हो जाएगी, एटीपी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द 100% करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है कि श्वसन और श्वास क्या है, यानी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये क्या है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है क्या समान है, मैंने बताया नहीं कि ब्रीदिंग में क्या होता है, हम लोग केवल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी हमारे शरीर के सॉरी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और जो फूड मटेरियल होता है, ग्लूकोज होता है, उसे वह ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद क्या करती है, जो है एनर्जी का निर्माण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। तो फिलहाल ये क्या है, समान तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या अपोजिट है, जी नहीं। क्या दोनों असंबंधित है, एक दूसरे से संबंध ही नहीं है, संबद्ध है। वहीं पर क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं, हाँ दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा साथियों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है। अगर बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूट रहा है, तो मैंने बताया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे साथियों, एनएरोबिक कहेंगे। तो बधाई हो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, 100% सही आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मनुष्यों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है। मनुष्यों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन प्रोड्यूस, तो यहां पर अगर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है फॉर्मेशन हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ह्यूमन में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों, लैक्टिक एसिड बन जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे जब हमारी बॉडी में सही से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है इसका एक्युमुलेशन हो जाता है, और इसके एक्युमुलेशन से हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारी जो घुटने हैं वहां पर क्या होता है, दर्द होता है। तो यानी किसका फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहा है कि ईस्ट किसमें परफॉर्म करते हैं, मैंने अभी बताया ईस्ट में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है, एनएरोबिक, यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो सांस लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है कि रेस्पिरेशन इक्वेशन इन्वॉल्व, इनमें से रेस्पिरेशन इक्वेशन में क्या क्या शामिल है। तो रेस्पिरेशन इक्वेशन बताइएगा। रेस्पिरेशन इक्वेशन जो है C6H12 यानी ग्लूकोज की बात हो गई, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा। पहली चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, हल्का सा H2O बनाएगा, और साथ ही क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों तो एक तरफ है, अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, अच्छा सी वाटर यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, बाकी यहाँ पे सनलाइट दिया है। तो क्या सनलाइट का जो है श्वसन में कोई इंपॉर्टेंस है, नहीं। अच्छा श्वसन समीकरण में इसमें से क्या क्लोरोफिल शामिल है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से कौन शामिल है, जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है शामिल है। तो थोड़ा सा अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, वो हम समझते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सही इक्वेशन होगा, तो सही इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और किसका किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हल्की सी एनर्जी, हल्की सी नहीं 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर सही आंसर तो इसको होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे इसको हम स्किप कर देते हैं। हमको जो है मैटर से मतलब है, तो हमने क्या कर लिया, मैटर जो है लिख लिया है कि इक्वेशन सही में है क्या। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया कि अगर हम जस्ट क्या कर रहे हैं,
ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दे रहे हैं, तो इतनी सी घटना को हम लोग ब्रीदिंग कह देंगे। क्या कह देंगे साथियों? ब्रीदिंग। डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, सर्कुलेशन तो भूल कर भी नहीं कहेंगे, एक्सक्रेशन तो जो है कभी नहीं कहेंगे, तो फिर कहेंगे क्या? क्या कह देंगे साथियों? ब्रीदिंग कह देंगे। अगर हम जस्ट ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे? ब्रीदिंग कह देंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अधिकतम ऊर्जा किसमें निकलती है? एरोबिक में निकलेगी या फिर एनएरोबिक में निकलेगी? तो साथियों अगर ऑक्सीजन है मेरा भाई तो ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर कम एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन है यानी कि एरोबिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एरोबिक की बात हो रही है। तो अधिकतम ऊर्जा किसमें रिलीज होगी? एरोबिक की। एनएरोबिक में तो ऑब्वियसली इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, मेन ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए जो मेन ऑर्गन है, तो ब्रीदिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपको क्या करना है? आपको इसकी फोटो देख के बताना है कि ब्रीदिंग के लिए कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको लग रहा हो कि ये क्या है, ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, तो फिर बधाई हो, आपको मोतियाबिंद नहीं हुआ है। बधाई हो, आपको मोतियाबिंद नहीं हुआ है। तो रेस्पिरेशन के लिए जो सबसे ज्यादा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वह होते हैं लंग्स। क्या होते हैं? लंग्स। कि नंबर में कितने होते हैं? तो 1 पेयर होता है। कितना होता है? 1 पेयर यानी एक जोड़ी होता है। इसको जो हमारी साइंस वाली लैंग्वेज है उसमें क्या कह देते हैं? पल्मोन कह देते हैं। इसका काम क्या है साथियों? इसका काम है गैसियस एक्सचेंज। क्या है साथियों? गैसियस एक्सचेंज। गैसों का आदान प्रदान करने का काम किसका है? तो वह है लंग्स का। किसका है? लंग्स का है। और लंग्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? पल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे नहीं लग रहा बताने की आवश्यकता है आपको, सही आंसर हो जाएगा लंग्स। श्वसन का मुख्य अंग क्या है? लंग्स है। अगला क्वेश्चन, डायफ्राम किसमें मदद करता है? डाइजेशन में? अजीना। ब्रीदिंग, सर्कुलेशन में? बिल्कुल भी नहीं। एक्सक्रेशन में तो भूल के भी नहीं। तो डाइजेशन किस, सॉरी, जो हमारा डायफ्राम है किसमें हेल्प करता है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ये जो नीचे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक्चुअल में यही क्या है? डायफ्राम है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में कैविटी यानी खाली स्थान क्रिएट करने का काम करता है। जब हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स ऊपर जाते हैं और हमारा डायफ्राम जो है वह नीचे जाता है। इससे हमारी बॉडी में कैविटी क्रिएट होती है, खाली स्थान क्रिएट होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो सके। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारा जब डायफ्राम ऊपर जाता है तभी हम सांस छोड़ते रहे, तो हम सांस छोड़ ही नहीं पाएंगे। सपोज करिए अगर डायफ्राम फ्लैट का फ्लैट रह जाए तो हमारी सांस अटक जाएगी, हम मर जाएंगे। तो डायफ्राम का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है साथियों। डायफ्राम जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अच्छा, क्वेश्चन कहां गया भाई? क्वेश्चन ये था हमारा कि यहाँ पर डायफ्राम किसमें हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में, सॉरी, ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइनी एयर सैक्स इन लंग्स, है ना। लंग्स में आपको जो टाइनी एयर सैक्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से बैलून टाइप स्ट्रक्चर ये जो होती हैं, इनको क्या कहते हैं? तो अभी आपको बता देते हैं। इनको कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। बाकी हिंदी में क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका। अगर एक्चुअल में आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन की यूनिट यानी श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है, तो यही कूपिका यानी एल्वियोली होती है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि फेफड़ों में जो छोटी छोटी सी थैलियां पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो हमने अभी बताया एल्वियोली कहते हैं, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका जो है कह देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा एल्वियोली। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गैस एक्सचेंज अकर्स इन, गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? तो भैया यहीं पे होता है। जो हमारे लंग्स में क्या होती हैं? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जो हमारे लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे? यहां से बाहर कौन आती है? ऑक्सीजन। और यहां से बाहर ले जाने के लिए कौन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो कहां पे होता है? लंग्स के कौन से पार्ट में होता है? तो इन द एल्वियोली। कहां पे होता है? एल्वियोली, जिसको हमने बताया हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कूपिका कहते हैं।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्यायाम के दौरान श्वसन दर सांस लेने का जो क्या है टाइम है, मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ ब्रीदिंग, वो बढ़ती है कि घटती है। अभी जो है आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं व्यायाम जब करेंगे या फिर आप दौड़ के चेक कर लीजिए कि हमारी सांस का जो टाइम पीरियड है अगर वो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो अगर हम व्यायाम करते हैं या फिर कोई भी जो है एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे हमारी जो सांस लेने की दर है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाती है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, रैपिड रेस आ जाती है। तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे वैसे जो हमारी ब्रीदिंग रेट है, क्या है, वैसे जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वह कितनी है, वह है 16 to 18 पर मिनट। क्या है, 16 to 18 पर मिनट। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज या फिर रनिंग करके आते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है साथियों वह कितनी हो जाती है, 25 पर मिनट हो जाती है, 25 पर मिनट समथिंग हो जाती है। ये नहीं कहिएगा सर मेरी तो 30 है, मेरी तो 35 है, नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट अ डाटा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कह रहा है कि रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, है ना, फूड से एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस। अभी हम जब से क्लास शुरू किए तब से यही बात हो रही है, अगर अब भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज सेइंग पौधे श्वसन करते हैं। पौधे कहां से श्वसन करते हैं, तो पौधे आपको बता दें कि कहां से श्वसन करते हैं। क्या जो है फ्लावर से श्वसन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या केवल जड़ों से श्वसन करते हैं, नहीं। क्या केवल पत्तियों से श्वसन करते हैं, नहीं। ठीक है, केवल लग गया इसलिए हम गलत काट रहे हैं। बाकी उनमें श्वसन कहां से होता है, लीफ से भी होता है, और कहां से होता है, स्टेम से भी होता है, और साथ साथ कहां से होता है, रूट से भी होता है। हम कह सकते हैं कि होल ऑफ द प्लांट से होता है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर हमारा बैठ रहा है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, थोड़ा सा जान लेंगे हम, तो ये क्या मान के चलते हैं, ये क्या है, पत्ती है। ठीक है, पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे 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 से क्या हो जाते हैं भाई, छोटू छोटू से क्या हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पोर, यानी छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। यही को क्या कहते हैं, अगवा चल करके हम यही को कह देते हैं साथियों स्टोमेटा कह देते हैं, या फिर हिंदी में रंध्र, या फिर क्या कह देते हैं, पर्ण रंध्र कह देते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा वही है। तो स्टोमेटा मेनली रेस्पिरेशन का काम क्या करता है, स्टोमेटा जो है मेनली रेस्पिरेशन का काम करता है, इसलिए स्टोमेटा या फिर लेंटिकल जो है सही आंसर हो जाएगा, नो डाउट। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी द 100% करेक्ट आंसर। अब क्या है, ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है भैया, तो ग्लाइकोलिसिस कहां पे होगा, तो ग्लाइकोलिसिस जो है हमें यहाँ पे जानना होगा कि ग्लाइकोलिसिस जो है कहां पर होता है। श्वसन तो हमारा कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है वह कहां पे हो जाता है साथियों, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ में एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, एल्कोहल, मैंने बताया शराब बनती है, और शराब में, वाइन में क्या पाया जाता है, वाइन में पाया जाता है एथेनॉल। क्या पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है, यानी 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 कि क्या पाया जाता है, C2H5OHE पाया जाता है। और एल्थेनॉल यानी कौन सा ग्रुप की बात हो रही है, एल्कोहल ग्रुप की बात हो रही है। तो एल्कोहल हमको यही में दिख रहा है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी द 100% करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम बहुत ही जो है करीब में है क्लास की खत्म करने के। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एटीपी इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय कितनी एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमने बताया भी, आपको एग्जैक्टली डाटा दिया था 38 एटीपी। यहाँ पे 36 से 38 लिखा हुआ है, यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेशन के दौरान कितनी एनर्जी जो है हम लोग रिलीज करते हैं, तो 38 एटीपी जो है रिलीज करते हैं। इन दिस वे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा नहीं है,